हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनवी क्लासेज। ये वीडियो है एडुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 57 एवं 58। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया। आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 57 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन श्रम संगठन है कौन सा है जो सबसे प्राचीन श्रम संगठन है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, AITUC। सबसे प्राचीन श्रम संगठन है AITUC। अगला है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किससे प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑगस्ट कॉम्टे ने। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं योजना में। मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 8वीं योजना में। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट प्रश्न है किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, KM पनिक्कर ने। अगला है भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, रुड़की में, जो आज IIT रुड़की है। नेक्स्ट है किस चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833। मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, यह एक कर व्यवस्था था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पेशवाओं को उनके काल क्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाए। तो सबसे पहले कौन आए थे? बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधवराव फर्स्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है एका आंदोलन कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, सेना में भर्ती होने का दबाव ये शामिल नहीं था। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, राजगुरु को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है, आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, बंगाली देशभक्ति का बाइबिल। बंगाली देशभक्ति का बाइबिल आनंद मठ के नाम से भी जाना जाता है। आनंद मठ के एक और नाम है बंगाली देशभक्ति का बाइबिल। ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, लॉर्ड एलन बरो ने। दास व्यापार पर रोक लगाई लॉर्ड एलन बरो ने। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की? इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की। आंसर हो जाए ऑप्शन डी, शाहजहां। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की? राय रायन की उपाधि किसे प्रदान की है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, राजा रामचंद्र को। हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम के। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की थी। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, जुन्नार में। अगला प्रश्न है कि बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत या पंचमार्क सिक्के किस धातु के हैं, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, चांदी के। जो बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत या पंचमार्क सिक्के किस धातु के हैं? तो चांदी के हैं। अगला है वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम से किस अभिलेख में वर्णन है? वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम से किस अभिलेख में है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोगा जकोई अभिलेख में। अगला प्रश्न है कि किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया है? किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाशुपत संप्रदाय के। भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? आंसर हो जाएगा डी, 14 विक्रमादित्य की चर्चा है। अगला है 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क का। वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित है? तो कनिष्क का। अगला है निम्नलिखित में से दशराज युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है, और इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित मगध राजवंशों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सबसे पहले हर्यक वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुक वंश। ऑप्शन सी हो जाएगा, हसीन मासुका। नेक्स्ट देखते हैं 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला, बाद में सरकार ने उन्हें क्या कर लिया? इसका आंसर हो जाएगा गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और देखना है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 ये सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये भी सही है। शोषण के विरुद्ध 23 से 24 ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ये सही नहीं है, 1 वर्ष का होता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ये सही है। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये भी सही है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत निर्वाचन आयोग के। निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर, यह सही नहीं है। जबकि हुंड्रू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, यह सही है। चचाई प्रपात बीडस नदी पर, यह भी सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, यह भी सही है, जो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। लाल मिट्टी का कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में कहाँ की मूल निवासी है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका का रेड इंडियन। अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहाँ कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किस देश को? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, भूटान को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से चालम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, नीति दर्रा। जेलेपला दर्रा, बोमडिला दर्रा और दीपू दर्रा सभी पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। नेक्स्ट है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, पिरेनीज। पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, राजस्थान में। पंचभद्रा झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम निर्दिष्ट करता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, ड्रोसेरा। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण कौन है? ड्रोसेरा। अगला है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, एड्रेनलिन। अगला प्रश्न है कि डीपीडी का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला है, वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 58। प्रैक्टिस सेट नंबर 58 का पहला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, अभिज्ञान शकुंतलम का। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, बिसेंट आर्थर स्मिथ ने। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म से में सुधार से संबंधित है? रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, पारसी धर्म से। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। अगला है यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, हेनरी बिबियन डिराजियो ने। किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, भीमबेटका से। प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं भीमबेटका से। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है, कहाँ मिलता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? रहट किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, सिंचाई से। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि कौन सा हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। और इसका सही आंसर होता है जो रंगपुर है वो गुजरात में है, और जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है, और जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा में है, और जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंध में है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, पॉल सैंडवी को। किसे? पॉल सैंडवी को इंग्लिश वाटर कलर कहा जाता है, का जनक कहा जाता है पॉल सैंडवी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध किससे है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, दक्षिण भारत से। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, यूनान के लोगों ने। नेक्स्ट है इब्न बतूता किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, दिल्ली को। किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा? दिल्ली को। पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवाजी और राजा जय सिंह। नेक्स्ट है किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों, व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? इंडियन पैनल कोड का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। अगला है अमझोर की पहाड़ियाँ में पाइराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास में। अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में? रोहतास में। महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह है स्थित है, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेची, कोसी और कमला। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, आम्रवर्षा। जो गर्मी के दिनों में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? आम्रवर्षा। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है, और इसका देखना है कि कौन किससे मैच करता है। तो इडुक्की जो परियोजना है वो है पेरियार नदी पर, और जो गांधी सागर है वो है चंबल नदी पे, और जो दुलहस्ती परियोजना है वो चिन्नाब नदी पे है, और जो हीराकुंड परियोजना है वो है महानदी पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी को। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, नागा अर्जुन श्री सैलम से। निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भील। नेक्स्ट है किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, वित्त आयोग के सिफारिश पे। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है वित्त आयोग के सिफारिश पे। खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, मुंबई में। निम्नलिखित में कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। निम्नलिखित में कौन सा रोग आनुवंशिक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूबेला। रूबेला आनुवंशिक नहीं है, बाकी हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया ये सभी आनुवंशिक रोग है। अगला है पुष्प के विभिन्न भागों को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? और इसका आंसर देख लेते हैं कि कौन सा हो जाएगा। तो बाह्य दल ये सम्मिलित होता है, पंखुड़ी भी होता है, पुंकेसर भी होता है और स्त्रीकेसर भी होता है, मूलांकुर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं कि किस जीव के बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उभयचर। अगला है निम्नलिखित को मिलान करें। देखते हैं क्या है कि कॉपर सल्फेट कीटनाशी होता है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक है, यूरिया जो है क्या है वो उर्वरक है और मेलाथियन जो है फंगस नाशी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 4 1 3। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्पादक। मानवों में वृक्क में खाली स्थान द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है? 24 है। निम्नलिखित में कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किलो जूल उष्मा के इकाई नहीं है, जबकि वाट किलो कैलोरी और कैलोरी उष्मा की इकाई है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप्पिको चालुबाली। अप्पिको चालुबाली चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी जुटाना। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश। अगला है निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम पॉलीमर नहीं है, जबकि नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन ये सारे पॉलीमर है। वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होगी, और इसका आंसर हो जाएगा 15 गुना ज़्यादा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के किससे है? तो यह है गति और स्थिति से है। यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु की गति और स्थिति से है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसमें परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, यह असत्य है। जबकि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, ये सत्य है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सत्य है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को मेल कीजिए। ये मेल देख लेते हैं कि जो प्रथम योजना जो है वो सामुदायिक विकास के लिए है, और जो द्वितीय योजना है वो तीव्र औद्योगिकरण के लिए था, और जो तृतीय योजना था वो आधारभूत उद्योग के लिए था, और जो चतुर्थ योजना था वो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के लिए था, और जो पंचम योजना था उसे स्वावलंबन एवं स्थिरता था। ये 5 वर्षीय योजना का ये कार्यक्रम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 से। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जुलाई को। कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ये था एडुटेरिया के 5000 प्लस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 57 एवं 58। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।